अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर दिया है। दरअसल भारतीय चिकित्सा संघ की देर रात आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर के एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बकाया राशि पर ब्याज दिए जाने को लेकर के सरकार से बात नहीं बन पाई, जिसके बाद सूबे के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने रात 12 बजे से स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया था। और इस फैसले से प्रदेश के 600 से अधिक और गुरुग्राम के 40 छोटे बड़े निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब मुफ्त और रियायती इलाज नहीं मिल पाएगा। भुगतान नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अस्पताल संचालकों को आज रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जो भी सेवाएं हैं उनको स्थगित करना पड़ा है। कारण एक तो बहुत सारा पेमेंट सरकार के ऊपर बकाया है, दूसरी चीज उसकी वजह से जो भी हमारे अस्पताल संचालक हैं उनको अपने अस्पताल चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मेन कारण तो ये है। उसके अलावा उसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी कारण हैं कि लेट पेमेंट तो होती है, साथ में उसके ऊपर हैवी डिडक्शंस, लेट पेमेंट्स का ब्याज नहीं मिलना, बहुत पुराने जो क्लेम्स भी बहुत सारे अटके हुए हैं उनका भी अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। तो लगातार प्रयासों के बावजूद भी जब ऐसा हो रहा है तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। देखो, मजबूरी में किया गया फैसला है। हमारी पेमेंटें 5-5, 6-6 महीने से अटकी हुई हैं। डॉक्टरों के खर्चे तो लगातार हो ही रहे हैं। अगर खर्चों की बात करें तो इतना बजट कम होना सरकार की तरफ से बहुत गलत बात है। तो कल सुबह IMA हाउस में मीटिंग की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि आज रात जो 12 बजे से सारी आयुष्मान सेवाएं बंद हैं और ये अनिश्चितकालीन तक बंद रहेंगी जब तक 15 जुलाई 2025 तक की सारी पेमेंटें नहीं आ जाती। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? एक तरफ सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर के ये कहती है कि मुफ्त में इलाज गरीबों के लिए, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जो पूरी पेमेंट नहीं की जा रही है कई महीनों से, और इसी वजह से अब आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जितेंद्र, देखिए लगातार पहले AIMA की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि 7 अगस्त से रात 12 बजे से तमाम जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी। अब कहीं ना कहीं तमाम सर्विसेज AIMA की तरफ से बंद कर दी गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर उनके पीछे वजह AIMA की तरफ से यही बताई जा रही है कि जो लेट पेमेंट्स हैं वो सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ साथ उनके जो डिडक्शन है और जो पेमेंट बनती है उसमें से भी पेमेंट जो है वो काटी जाती है। साथ साथ बार बार बातचीत करने के बाद भी पेमेंट जो है वो रिलीज नहीं की जाती और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार का जो बजट है वो इस पूरी योजना के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का बजट है, जबकि एक क्वार्टर का जो है वो 300, 350, 400 करोड़ रुपए तक का जो है वो बजट जो है वो सरकार को चाहिए। तो साल भर में 1200-1500 करोड़ का जो बजट है वो सरकार को चाहिए और ऐसे में कहीं ना कहीं बजट को बढ़ाने को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनकी जो पेमेंटें हैं वो लेट हो रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरी बस तमाम जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट, उनकी तरफ से ये जो सर्विसेज हैं इनको बंद करने का फैसला लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जो चिकित्सक हैं या प्राइवेट अस्पतालों के जो प्रशासन है उनकी तरफ से सरकार से बातचीत हुई है, उसमें क्या कुछ बातचीत निकल करके सामने आई? सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया, क्या आश्वासन इन्हें दिया गया? और बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो पेमेंट है वो रिलीज की जा रही है। सरकार की तरफ से परसों एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको पेमेंट जो है वो रिलीज की जा रही है। लेकिन AIMA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी टोटल जो पेमेंट है जुलाई तक की जो पेमेंट है वो एक साथ अगर नहीं की जाती तब तक ये सर्विसेज जो है वो बंद रहेंगी और मजबूरी में उनको ये कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स के जो अपने खर्चे हैं, हॉस्पिटलों के जो अपने खर्चे हैं उनको देखते हुए उनको पेमेंट जो है वो टाइम पे करनी पड़ती है। आगे रेडियोलॉजी की पेमेंट की बात करें, फार्मेसी की पेमेंट की बात करें, और ऐसे में सरकार की तरफ से टाइम पे पेमेंट जो है वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार से बातचीत की जाती है लेकिन बातचीत सुनी जरूर जाती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता। फरवरी में मुलाकात हुई थी, फरवरी में 15 मांगे जो है AIMA की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी
उन मांगों की अगर बात की जाए, उनमें से कोई भी मांग इस प्रकार की नहीं है आईसीआई के द्वारा जो ढंग से सरकार की तरफ से पूरी की गई हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरीवश तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आई में की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है इलाज नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो सरकार और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो बातचीत हुई इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद अब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से साफ कर दिया गया कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज अब नहीं हो पाएगा और तब तक ये फैसला जो है वो लागू रहेगा। तब तक इलाज ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उन्हें इलाज नहीं मिल पाएगा जब तक सरकार की तरफ से बकाया जो पेमेंट है वो नहीं कर दिया जाता। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है।